अस्सलामुअलैकुम, आदाब एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश स्पार्क विद शाह खान। आज हम इंग्लिश स्पोकन की एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक से। उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी बिल्कुल नए हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा इंग्लिश की नॉलेज नहीं है एंड दे वांट टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, इसलिए आपको ग्रामर में बहुत डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, बट बेसिक नॉलेज इज़ मस्ट फॉर ईच एंड एवरीवन। बेसिक नॉलेज ज़रूरी है सभी के लिए, इसलिए हम पहले वोवेल एंड कॉन्सोनेंट समझते हैं, उसके बाद हम पार्ट्स ऑफ स्पीच समझेंगे, बेसिक नॉलेज, उसके बाद हम अपनी जर्नी शुरू करेंगे। चलिए समझते हैं वोवेल्स क्या होते हैं। वोवेल्स वो लेटर्स होते हैं जिन्हें बोलने के लिए आपको मुंह को बंद करने की ज़रूरत नहीं, एयर को ब्लॉक करने की ज़रूरत नहीं, और इवन आपकी टंग आपके टीथ पर भी टच नहीं होगी। जैसे ए, ई, आई, ओ, यू। आई होप आप सभी जानते हैं कि इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स, एंड उनमें 5 वोवेल्स होते हैं, बाकी 21 कॉन्सोनेंट्स। जब कोई लेटर वोवेल साउंड से शुरू होता है, उससे पहले हम एन का यूज़ करते हैं। बाकी कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले लेटर्स में हम ए का यूज़ करते हैं। जैसे एन एप्पल, एन अम्ब्रेला, एन एलिफेंट, अ टेबल, अ पेन। जो लेटर वोवेल साउंड से शुरू हो रहा है, ध्यान देने की बात है। एन आवर। यहाँ क्या है, पहला लेटर है एच लेकिन साउंड है ओ का, एच साइलेंट है। एन आवर, तो यहाँ हम एन का यूज़ करेंगे, ए का नहीं। वोवेल्स के अलावा जो लेटर 21 लेटर्स हैं वो सब कॉन्सोनेंट हैं और उनके लिए हम ए का यूज़ करते हैं। अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच समझते हैं। इंग्लिश में टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं, एक एक करके हम सारी समझेंगे। जब बात पार्ट्स ऑफ स्पीच की आती है तो नंबर 1 पर आते हैं नाउन्स। पहले नाउन्स के बारे में बात करते हैं। डेफिनेशन आप सभी जानते हैं, अ नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग और आइडिया। आप कीवर्ड नोट कीजिए, जिस चीज़ का हम कोई नाम रख सकते हैं, कोई नाम दे सकते हैं, वह नाउन है। जैसे अ टेबल, अ पेन, अ चेयर, अ पर्सन, अ थिंग, अ वॉल, एवरीथिंग इज़ नाउन। कोई भी आइडिया, कोई चीज़ जिसे हम कोई नाम दे सकते हैं, हम उसे महसूस कर सकते हैं लेकिन हम उसे देख नहीं सकते, वह भी नाउन होता है। जैसे आइडिया, ऑनेस्टी, स्मेल, ब्यूटी, ये सब नाउन होते हैं। अब हम प्रोनाउन समझते हैं। प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। जो नाउन को रिप्लेस कर दे, मतलब नाउन की जगह यूज़ हो सकता हो, दैट इज़ कॉल्ड प्रोनाउन। जैसे आप कहना चाहते हैं जैद इज़ अ गुड बॉय, जैद एक अच्छा लड़का है। अब आप जैद के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन दोगे तो आप बार बार जैद नहीं कहोगे, आप कहोगे वह बहुत ईमानदार लड़का है, वह वक्त पर स्कूल जाता है। तो हम वह का यूज़ कर रहे हैं जैद की जगह, तो वह यानी ही हुआ आपका प्रोनाउन। इसी तरह हम कह सकते हैं माई स्टूडेंट्स आर वेरी गुड, मेरे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं। अब नेक्स्ट टाइम आप यूज़ करोगे वे जल्दी उठते हैं, वे रोज़ाना स्कूल जाते हैं, तो स्टूडेंट्स की जगह हमने वे का यूज़ किया, यानी वे मीन्स दे। तो आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सब प्रोनाउन होते हैं। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं आई और वी जो बात करते हैं, यू सेकंड पर्सन जिससे बात की जाती है, एंड थर्ड पर्सन ही, शी, इट एंड दे। नंबर 3 पर आता है एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? वो वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए, नाउन और प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे। जैसे ही इज़ ऑनेस्ट बॉय, वह कैसा लड़का है? ईमानदार। लड़के के बारे में बताया जा रहा है, ईमानदार है, तो ईमानदार हुआ आपका एडजेक्टिव। ही इज़ ए स्मार्ट बॉय, वह कैसा लड़का है? स्मार्ट। लड़के के बारे में बताया जा रहा है कि वह कैसा है? स्मार्ट है, तो स्मार्ट आपका एडजेक्टिव हुआ। कीवर्ड ये है कि जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताए कि वो कैसा है, दैट इज़ कॉल्ड एडजेक्टिव। अब हम वर्ब्स देखते हैं। वर्ब क्या होती हैं? वर्ब वो होती हैं जो एक्शन, स्टेट या पोजीशन बताइए। एक्शन वर्ब ये समझिए, जैसे खाना, पीना, उठना, लेना, देना, मारना, पीटना, ये सब एक्शन है, काम है, तो ये वर्ब है। स्टेट वर्ब वो होती हैं जिनमें कोई एक्शन ना हो, नॉन एक्शन, और इसे हम बी वर्ब भी कहते हैं। इज़, आर, एम, वॉज वर्ब इसी के अंदर आते हैं। जैसे ही इज़ अ गुड बॉय, तो इज़ एक स्टेट वर्ब है। दे आर ऑनेस्ट, वे ईमानदार हैं। आर स्टेट वर्ब है, उनके बारे में बता रहे हैं कि वो ईमानदार है, यहाँ कोई एक्शन नहीं हो रहा है। और तीसरी वो होती है जो पोजीशन बताती हैं। जैसे आई हैव अ कार, आई हैव अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल है, मेरे पास एक पेन है, जो मैं पोजेस करता हूँ, जो मैं रखता हूँ, तो ये पोजीशन बताती हैं। नंबर 5 पर आते हैं एडवर्ब्स।
एडवर्ब्स वो वर्ड्स होते हैं जो किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को या किसी दूसरे एडवर्ब्स को डिस्क्राइब करें। फॉर इंस्टेंस, ही वॉक्स स्लोली, वह धीरे चलता है। कैसे चलता है? धीरे। स्लोली आपका एडवर्ब हुआ। ये एक्शन को बता रहा है कि एक्शन कैसे हो रहा है। द कैट इज सिटिंग आउटसाइड, कैट बाहर बैठी है। ये कब, कहाँ और कैसे बताता है। कैट कहाँ है? बाहर है। ही इज़ वेरी स्मार्ट, वह बहुत स्मार्ट। कैसा है? बहुत स्मार्ट। वेरी एडवर्ब हुआ, स्मार्ट आपका एडजेक्टिव। तो ये हमें एडजेक्टिव के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। जो वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में या किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दे, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। नंबर 6 पर आते हैं प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस क्या होती हैं? प्रीपोजिशंस बताती हैं टाइम, प्लेस यानी जगह और डायरेक्शन यानी दिशा। जैसे द कैट इज अंडर द टेबल, कैट कहाँ है? टेबल के नीचे है, जगह बताई जा रही है। शी इज इन द रूम, वह कमरे के अंदर है। कहाँ है? कमरे के अंदर है। तो इन आपका प्रीपोजिशन हुआ। आई टॉक टू यू एट नाइट, मैं आपसे रात में बात करूंगा। कब बात करूंगा? एट नाइट, टाइम के बारे में बताया जा रहा है। ही वेंट टू दिल्ली, वह दिल्ली गया। कहाँ गया? डायरेक्शन बताया जा रहा है। टू, इट मीन्स टू आपका प्रीपोजिशन हुआ। नंबर 7 पर आते हैं कंजंक्शंस। कंजंक्शंस क्या होते हैं? कंजंक्शंस वो वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को और वर्ड्स को जोड़ने का काम करते हैं। आई लाइक टी एंड कॉफ़ी, मैं चाय और कॉफ़ी पसंद करता हूँ। टी एंड कॉफ़ी को जोड़ने का काम किया एंड ने, तो एंड आपका कंजंक्शन हुआ। यू कैन कम और स्टे होम, आप आ सकते हैं और घर पर रुक सकते हैं, और आपका कंजंक्शन हुआ। शी इज सैड बट स्ट्रोंग, वह सैड तो है, दुखी है, बट स्ट्रोंग भी है। यहाँ पर बट ने जोड़ने का काम किया, इसलिए बट आपका कंजंक्शन हुआ। बट प्रीपोजिशन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कंजंक्शन है। लास्ट एंड फाइनल पार्ट्स ऑफ स्पीच, इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस वो वर्ड्स होते हैं जो आपकी सडन फीलिंग्स को, आपके स्ट्रॉन्ग इमोशंस को जाहिर करते हैं। जैसे हुर्रे वी हैव वन द मैच, हम मैच जीत गए। ब्रेवो यू प्लेड वेल, शाबाश आप बहुत अच्छा खेले। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, क्या बेहतरीन पिक्चर है। ओह यू लॉस्ट द मैच, ओह आप मैच हार गए। तो ये फीलिंग्स होती हैं, ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती हैं, ये इंटरजेक्शंस कहलाती हैं। तो ये एक छोटी सी वीडियो पार्ट्स ऑफ स्पीच पर थी। बेसिक नॉलेज आपको देनी ज़रूरी थी। इंशाल्लाह अब हम कल से इंशाल्लाह शुरू करेंगे अपनी स्पोकन इंग्लिश की जर्नी। अस्सलाम वालेकुम।